CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ वालों तो कान खोल कर सुन लो, यह खबर किसी पार्टी की नहीं है, यह खबर किसी नेता की भी नहीं है। यह खबर उस जगह की है जहां लोग अपने शरीर को स्वस्थ करने, मन को शांत करने और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज सवाल सीधा है, क्या सेक्टर 30 योग दिव्य मंदिर अब किसी अदृश्य माफिया की टेढ़ी नजर में आ गया है? क्या इस संस्था की जमीन, इसकी संपत्ति और इसकी पहचान पर किसी की टेढ़ी नजर है? और अगर है तो नजर डालने वाला कौन है? नाम सामने नहीं है, चेहरा भी सामने नहीं है, लेकिन सवाल इतना बड़ा है कि उसे दबाया भी नहीं जा सकता। और यही वजह है कि आज हम कह रहे हैं, सावधान रहिए, सजग रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि किसी मंदिर, किसी सामाजिक संस्था या किसी जनहित के संस्थान की संपत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी अपनी जागीर समझकर आंख उठा करके देखे। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ है। योग दिव्य मंदिर के प्रधान पद पर सुरेश शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पहली बार 2 साल की जिम्मेदारी और अब दूसरी बार 3 साल का भरोसा, यानी संस्था ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व पर भरोसा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सुरेश शर्मा की दूसरी पारी सिर्फ कुर्सी संभालने की पारी होगी, या फिर उनके सामने ऐसी ताकतें भी आएंगी जिन्हें संस्था की चौखट से बाहर रखने के लिए लोहे की दीवार बनानी पड़ेगी? क्योंकि अगर किसी के नजर सच में इस संस्था पर है तो फिर प्रधान की कुर्सी फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। और हमने सवाल सीधे सुरेश शर्मा से किए हैं। हमने उनसे कोई घुमा फिरा कर सवाल नहीं किया। हमने सीधे पूछा है, क्या योग दिव्य मंदिर पर किसी की टेढ़ी नजर है? कोई माफिया नजर गड़ाए बैठा है? क्या संस्था को किसी तरह का दबाव या खतरा महसूस हो रहा है? क्या मंदिर की संपत्ति को लेकर कोई चिंता है? और अगर कोई संस्था पर कब्जे की कोशिश करता है तो सुरेश शर्मा उसके सामने कितनी मजबूती से खड़े होंगे? इन सवालों के जवाब में सुरेश शर्मा ने क्या कहा, वह आप हमारी इस पूरी बातचीत में सुनिए। यह सिर्फ 4 दीवारी नहीं है। योग दिव्य मंदिर में रोज योग होता है, हवन यज्ञ होता है। लोग यहाँ स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन की तलाश में आते हैं। योग के प्रचार प्रसार में संस्था की सक्रिय भूमिका रही है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में इसकी भागीदारी रही है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा सम्मानित किए जाने की बात भी संस्था की गतिविधियों से जुड़ी है। तो सवाल फिर वही है, जिस जगह से लोग स्वस्थ होकर लौटने की उम्मीद लेकर आते हैं, उस जगह पर अगर कोई गलत नजर डालेगा तो क्या समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और अब सुनिए सबसे कड़ा सवाल, जिसे हम यहां अदृश्य माफिया कह रहे हैं, उसका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ कोई आधिकारिक आरोप भी सामने नहीं है। लेकिन अगर वाकई कोई ताकत इस संस्था की संपत्ति या व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि यह कोई खाली मैदान नहीं है। यहाँ लोग जुड़े हैं, यहाँ विश्वास जुड़ा है, यहाँ वर्षों की मेहनत जुड़ी है और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जनता का सवाल जुड़ा है। अब सुरेश शर्मा की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। 3 साल का कार्यकाल, सामने बड़ी जिम्मेदारी और चारों तरफ उठते सवाल। अब देखना है कि योग दिव्य मंदिर की चौखट तक किसी की टेढ़ी नजर पहुंचती है या नहीं, और अगर पहुंचती है तो सुरेश शर्मा उस नजर को झुकाते हैं या नहीं, क्योंकि जनता का सवाल साफ है। योग दिव्य मंदिर सेवा का केंद्र है या किसी की नजर में सिर्फ संपत्ति? इस सवाल का जवाब चाहिए। देखिए, योग दिव्य मंदिर के दोबारा निर्विरोध चुने गए प्रधान सुरेश शर्मा के साथ हमारी बेबाकी और सीधी बातचीत। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से कि आप दोबारा प्रधान बन चुके हैं और सभी ने आप पे भरोसा जताया, हम भी भरोसा जता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भरोसा तो मेरे उन गुरुओं का है जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का एक बारी फिर से मौका दिया कि मैं इस आश्रम में सेवा कर सकूं।
देखो इसका हम लोग यहाँ 1978 से निःशुल्क योग करवा रहे हैं और हमारे गुरुजी का हमें यही आदेश था कि योग को कमर्शियल नहीं करना, बेचना नहीं है, और हमने उनके आदेशों का पालन किया और योग हम निःशुल्क करवा रहे हैं। और जब से मोदी जी ने ये योगा डे 21 जून को शुरू किया है 2015 से, हमारा योगदान चंडीगढ़ एडमिशन के साथ काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। और इस साल भी हमने 4 जगह पे योगा डे वाले दिन कैंप लगाए और तिरंगा पार्क में भी हमारे काफ़ी लंबी चौड़ी टीम गई थी और तकरीबन 700 आदमियों का हमने अपने इसी सेंटर के अंदर योग करवाया था उनको, जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है। उस चीज़ को देखते हुए गवर्नर साहब ने चंडीगढ़ योग सभा को इस बारी योगा डे वाले दिन सम्मानित किया और चंडीगढ़ योग सभा के बिहाफ पे ये सम्मान लेने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। शर्मा जी, सबसे बड़ी जो चर्चित बात आपके बारे में हम सुन रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकत है, अदृश्य ताकत है या दृश्य में भी आ रहा है तो हम उसका नाम बताने में लोग झिझक रहे हैं, इस मंदिर को भी कोई कब्जाने की कोशिश कर रहा है, जैसी कि चर्चा आप लोगों के बीच में और शहर के बीच में भी ऐसी चर्चा है कि इसको कब्जाने की कोशिश हो रही है और आप उसमें सबसे बड़े आड़े हैं कि आपने कामयाब होने नहीं दिया कब्जाने वालों को। देखो मैं आपको बताऊं, ये स्थान वो स्थान है, मेरे को 1990 में पैरालिसिस का अटैक हुआ था। उस टाइम मेरी उम्र 26 साल थी। उसके बाद मैं पीजीआई में एडमिट रहा। वहाँ पीजीआई में मेरी ब्रेन एंजियोग्राफी हुई जिससे मेरे ब्रेन हैमरेज हो गया और डॉक्टरों ने मुझे घर भेज दिया कि जो 2-4 दिन की सेवा बनती है इनकी सेवा कर लो। ये वो स्थान है जहाँ से यहाँ जो हमारे गुरुजी हैं योगीराज स्वामी देवीदयाल जी महाराज अब शारीरिक रूप में नहीं है, पर हमें उनकी यहाँ मौजूदगी 24 घंटे महसूस होती है और उनका आशीर्वाद हम जो भी कार्य करते हैं, अगर उनकी रजा में रह के हम कार्य करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। और इस आश्रम को लेके कोई भी अपनी अगर कोई बुरी नीयत से इस आश्रम के ऊपर कब्जाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो शक्ति बैठी है जो इस कार्य को नहीं होने देगी। फिर हमारे जैसे जिनको यहाँ से जीवन दान मिला है वो किसी भी हाल में इस कार्य को करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक कदम आगे बढ़ के इस कार्य को करने की कोशिश करे। जिस तरह से आपने कहा कि आपके गुरुजी ने कहा है कि इसको कमर्शियल मत बनाना योग को, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कमर्शियल बना दिया योग को और वही ऐसे लोग हैं जो इस मंदिर को कब्जा करना चाहते हैं, जैसी सूचना है मेरे पास आप लोगों के बीच से। आपकी सूचना काफ़ी हद तक ठीक है, पर हम ये मतलब अंदर के दिल से जो हमें महसूस होता है, हम यहाँ जब भी आते हैं हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस आशीर्वाद में ही शक्ति होती है। ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जो यहाँ एक सच्चे भाव से आता है और जिसने महाराज जी को अपना सब कुछ माना। हम उनको अपना भगवान मानते हैं कि हमने साक्षात भगवान देखे हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ योग से हम अपनी बीमारियों से लड़ते हैं और उसको हराते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक ऐसी शक्ति भी है जो कब्जा करने वाले जो लोग बैठे हैं, जो नज़र गड़ाए हुए हैं इस पर टेढ़ी नज़र, उनसे भी लड़ने की क्षमता यहाँ से मिल जाती है। इसलिए जब बुराइयों से लड़ने की बात हो, बीमारियों से लड़ने की बात हो, तो इस योग आश्रम में ज़रूर आएँ। सेक्टर 30 में स्थित है और दोनों ही तरह से लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। अब जो आने वाला भविष्य है, आने वाला जो काल है, इसमें आपका जो सेकेंड कार्यकाल जो है, इसमें क्या क्या करने की सोचा है आपने? इसमें देखो, पिछले 2 साल के अंदर हमने चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में निःशुल्क 19 योग कैंप लगाए, जो कि लोगों ने बहुत सराहे हमें
और जहाँ जहाँ कैंप लगाए उनकी फिर से रिक्वेस्ट आ रही है कि कम से कम 4 दिन का एक बारी फिर से कैंप लगाओ। और वो लोग यहाँ भी आते हैं, यहाँ से फिर हम उनको जो खास लोग आते हैं जो योग में इच्छुक होते हैं उनको ही हम ट्रेन करके भेजते हैं कि आप जाओ, अब आप संभालो, जब हमारी ज़रूरत होगी हम आएंगे, हमारी टीम आएगी। हमारे यहाँ पे भूपेंद्र नेगी जी हैं, मेन योगाचार्य, पिछले 42 साल से वो योग से जुड़े हुए हैं और निष्काम भाव से वो सेवा करते हैं योग की। वो जाते हैं कैंप, उनकी सुपरविज़न में ही होते हैं। और आने वाले टाइम में हमारी यही इच्छा होगी कि कमर्शियल योग वालों को हम ना डिस्कस करें, हम अपना कार्य डिस्कस करते हुए योग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और निःशुल्क भाव से लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने की हम कोशिश करें ताकि लोग स्वस्थ हों और हमारा देश स्वस्थ हो। जो मोदी जी के जो विचार हैं हमने वो भी अच्छे से सुने हैं और उनके भी यही विचार हैं कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये विचार अगर लेके चलते हैं तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलती है। कामयाबी ज़रूर मिलती है। योग के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम होता है आपके इस दिव्य योग मंदिर में? देखो, योग सिर्फ कहने के लिए एक बहुत छोटा शब्द है। योग का सही मायने में मतलब होता है जोड़। जोड़ को हम किस तरीके से, योग सिर्फ एक जो शहर में बाकी जगह चल रहे हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज करवाने वाला योग करवाते हैं। हमारे यहाँ जो क्रियाएं हैं, जल क्रिया, सूत्र नीति, रबड़ नीति, गज करनी और भी बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं, धोती क्रिया होती है, शंख प्रचालन होता है। वो शहर में सिर्फ हमारा एक सेंटर है जहाँ पे होती है, करवाई जाती है। और ये बहुत ही जो ट्रेंड योगाचार्य है उसकी देख रेख में होता है। गुरुजी हमारे कहते थे योग के बारे में, देखे दिखाए करे योग, छिजे काया बढ़े रोग। तो जो देख के योग कर रहे हैं, टीवी पे देख लिया, किसी की वीडियो देख ली, उसको देखते हुए जो योग करते हैं, तो छिजे काया का मतलब होता है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड योगाचार्य हैं वो निष्काम भाव से सेवा करते हैं और यहीं से ही वो सारी क्रियाएं सीखते हैं। हमने कई बार देखा कि यहाँ वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ भी होता है, लंगर भी चलता है। तो हमें लगता है कि कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं जिससे निरोग रहने में हमको लगता है कि लोगों को सहायता मिलती हो। देखो, हवन तो यहाँ सप्ताह में 2 बार होता है और मैं आपको एक आर्टिकल दे सकता हूँ जहाँ पे अमेरिका में रिसर्च हुई है कि जो हवन की जो भस्म होती है, लोग उसको दवाई के तरीके से, दवाई जितनी डोज लेते हैं और उससे वो ठीक होते हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि आदमी को अपने जीवन में 1 मन राख ज़रूर खानी चाहिए। वो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर जब हमारे बुज़ुर्ग चूल्हे पे रोटी बनाते थे तो उस रोटी के ऊपर थोड़ी सी राख लगी होती थी, जो रोटी के स्वाद को भी बढ़ाती थी और रोटी के अंदर उसके जो लकड़ी के अंदर जले हुए की राख के जो गुण होते थे वो सारे आते थे। अब वो अंग्रेज़ सिर्फ भस्म को खा के अपने आप को स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या क्या आप नई चीज़ें लेकर के यहाँ आते हैं। मैं जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव जो है चुनाव की तरह नहीं हुआ। इन्होंने एक ही आवाज़ से सभी ने निर्विरोध, कोई भी विरोध करने वाला नहीं था, सभी ने एक आवाज़ से ही मुझे प्रधान पद के लिए कहा कि नहीं जी, ये जिम्मेवारी आप ही संभालो और हम आपके साथ हैं। मेरे को सभी का साथ मिलता है। जब भी जिस भी सदस्य से जो कार्य होता है, जो उनको कह देते हैं वो कार्य को करते हैं, निभाते हैं। सबका साथ है, सबका साथ है। तो कुल मिलाकर के यही है कि हम भी आपको बधाई देते हैं और आपसे कामना करते हैं कि इस मंदिर पर, इस योग मंदिर पर जो
टेढ़ी नज़र है कुछ लोगों की, उसको हम सब मिल करके उसकी नज़र को उखाड़ दें यहाँ से। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।